अपमान, बेइज्जती क्या कभी हुई है आपकी? कभी ना कभी तो हुई ही होगी। कभी ना कभी तो किसी ने कहा ही होगा, हे अलग हट यहाँ से, कौन है बे तू? औकात क्या है तेरी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? शक्ल देखी है अपनी? बड़ा आया मुझसे इस तरह बात करने वाला। जब इस तरह से बेइज्जती होती है तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होता है? जब भी कोई आपको आपकी औकात याद दिलाता है तो उस वक्त आपके अंदर क्या चल रहा होता है? गुस्सा भी आता होगा, बहुत बुरा भी लगता होगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बेइज्जती होना भी ज़रूरी है और मजाक बनना भी ज़रूरी है। इतिहास गवाह है कि जो व्यक्ति ज़मीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा है ना, उन सबका कभी ना कभी मजाक उड़ा है, उन सबका कभी ना कभी बेइज्जती हुई है। बात है सन 1999 की, जब श्री रतन टाटा जी ने अपनी पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया था और वो शुरुआती समय में ही बुरी तरह से फेल हो गई। टाटा ग्रुप्स के सभी एम्प्लॉय का यह राय था कि हमें इसे फोर्ड कंपनी को बेच देना चाहिए। इसके लिए टाटा मोटर्स की फोर्ड कंपनी से बात हुई थी और फोर्ड के जो ऑफिसर थे वे भारत आकर टाटा की कार में दिलचस्पी भी दिखा रहे थे। उसके बाद श्री रतन टाटा जी को अमेरिका बुलाया गया और वहाँ फोर्ड के ऑफिसर के साथ उनकी मीटिंग भी हुई। उनसे कहा गया, जब आपको इसके बारे में पता ही नहीं था तो आपने पैसेंजर व्हीकल के में कदम ही क्यों रखा? यही नहीं, उनसे ये भी कहा गया, हम टाटा मोटर्स के कार को खरीद के आप पे एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा जी ने इस अपमान को घूंट कर पी लिया। इस बात से रतन टाटा जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने बदले के भाव में समय गंवाने से अच्छा समझा अपनी कमियों को सुधारना। उन्होंने अपने कार सेगमेंट को बेचने का भावना बदल लिया और अपना पूरा फोकस कार बिजनेस में लगा दिया। और वो कहते हैं ना, समय पहिया के तरह बदलता है, और इसी तरह से समय पहिए के समान घूमा और रतन टाटा जी के मेहनत ने टाटा मोटर्स को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। एक तरफ टाटा ग्रुप्स की टाटा मोटर्स कामयाब हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी दिवालियापन स्थिति में आ गई थी। और इसी समय रतन टाटा जी के पास एक बहुत ही अच्छा मौका था फोर्ड कंपनी को नीचा दिखाने का, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि इसके ठीक विपरीत फोर्ड कंपनी की मदद की। उस वक्त फोर्ड कंपनी के जो करेंट चेयरमैन थे, उन्होंने रतन टाटा जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आप जैगवार और लैंड रोवर को खरीद के हम पे एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, और यही होती है एक महान इंसान की पहचान। अच्छा तो हर कोई बन सकता है, लेकिन महान कुछ ही लोग बन पाते हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है। इससे भी ज़्यादा अपमान हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। जब वे स्कूल जाते थे उनको क्लासरूम में नहीं बैठने दिया जाता था, सब लोग उनसे अलग रहने के लिए बोलते थे। छोटी सी उम्र में एक बार उन्हें बहुत मारा गया था। उनकी गलती ये थी कि उन्होंने कुएं से पानी निकाल कर पी लिया था। छोटी जाति के नाम पर उनका लोग मजाक भी उड़ाया करते थे, फिर भी उन्होंने किसी से लड़ाई नहीं किया और भारत का संविधान लिखकर खुद को और छोटी जाति के लोगों को ऊंचा दर्जा दिलवाया। इसलिए अगर तुम्हारा भी कोई मजाक उड़ाता है या तुम्हें नीचा दिखाता है तो उससे लड़ाई मत करो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि वो भी तुमसे माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाए और समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़े।